श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। पहले
जब समझ में आया ना तो आत्म साक्षात्कार के ऊपर ही कोई विश्वास नहीं रखता था कि आत्म साक्षात्कार ही कुछ होता है, हवामंडल भी कुछ होता है, ओरा भी कुछ होता है, कोई विश्वास नहीं रखता था। लेकिन धीरे धीरे नए नए आविष्कार हुए, नए नए प्रयोग हुए, तो हवामंडल की जानकारी हुई, आत्म साक्षात्कार की जानकारी हुई, गुरु मंत्र से क्या चेंज आते वो मशीनों से देखा गया। इन्हें सब चीज़ों के लिए मशीन है, वो मशीनें बताएगी तो हम विश्वास रखेंगे, नहीं बताएगी नहीं रखेंगे। हमको कुछ अकल ही नहीं है, हमारी कोई संवेदनशीलता ही नहीं है, हम कोई अनुभूति को अनुभव ही नहीं कर सकते। वैसे ही मोक्ष का है। अभी साइंटिस्ट आत्मा तक पहुंच गए, मोक्ष तक पहुंचना बाकी। आत्मा का एहसास हो गया है, आत्मा है, इतना जान लिया है। चल रहे हैं, उनकी भी रिसर्च चल रही है, उनके भी प्रयोग चल रहे हैं। वो अभी हो, बाद में हो, 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, लेकिन दो बातें बता के रख रहा हूँ, 25 साल बाद भी देखना, यही दो बात में बाद में निष्कर्ष में निकलेगी। एक तो पूर्व जन्म के आपके कर्म, इसका मोक्ष की स्थिति के ऊपर खूब प्रभाव पड़ता है। आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या है, वो कर्म के हिसाब से काफ़ी अंतर पड़ता है, काफ़ी चेंज आते हैं, काफ़ी बदलाव आते हैं। आपके जीवन को ये चीज़ प्रभावित करती है। और दूसरा आपकी संगत, आप किस लोगों के सानिध्य में हो, किनके साथ उठते बैठते हो। ये दो चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, कुछ जले हुए दीपक है, कुछ बुझे हुए दीपक है, सबको साथ में लेके मैं चल रहा हूँ, और प्रत्येक को बताना कि तू जला हुआ है, तू बुझा हुआ है, ये संभव नहीं है। तुम तुम्हारा परीक्षण खुद करो ना। दूसरा, मैं तो गंगा नदी हूँ, गंगा नदी में सब समाहित होते रहता है। अच्छा भी पानी आते रहता है, अच्छी में नदियाँ आती रहती है, पवित्र नदियाँ भी आती रहती है, खराब नदियाँ भी आती रहती है, नाले भी आते रहते हैं, केमिकल का पानी भी डालते रहते हैं। गंगा नदी मना कर सकती है क्या? नहीं, वो मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि मना करने के लिए जो स्थिति चाहिए वो स्थिति के भी ऊपर चले गए, शिव हो गए। शिव का रहता है कि नहीं, राक्षस भी आए तो भी वरदान, भगवान भी आए तो भी वरदान। ये मेरे हाथ में नहीं है ना, किसी को आने देना और किसी को आने देने से रोकना। किसी को पकड़ के ला नहीं सकता, किसी को आए हुए को भगा नहीं सकता। अरे बाबा, लेकिन आपके तो हाथ में है, कहाँ पे नहाने का है। गंगा नदी का अच्छा घाट ढूंढ करके नहाओ ना। सब सेंटरों पे अच्छे भी लोग रहते हैं, बुरे भी लोग रहते हैं। अच्छे साधकों को चुनो, अच्छे साधकों की संगत करो, अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो अच्छी प्रगति करोगे, अच्छा प्रोग्रेस करोगे। वो तो चुनना आपको आना ही पड़ेगा ना। दूसरा, ये समर्पण ध्यान में, क्या समाज में से तो निर्माण हुआ है। यहाँ कोई सब एकदम दूध के धले हुए ये सब हिमालय के साधु संत तो थोड़ी आए। ये जो समाज में आसपास लोग हैं वही समाज के सब लोग इसमें आए। तो इसमें भी अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी लोग होंगे। सिर्फ आपको अच्छी संगत करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और ये चुनाव आप कर सकते हो क्योंकि आप फ्री हो। मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, अच्छे को भी ग्रहण करना पड़ेगा, बुरे को भी ग्रहण करना पड़ेगा। अब ये बात रही वर्तमान की। अब कुछ भविष्य की बातें बताता हूँ। जीवन में
माँ बाप वृक्ष की जैसे जड़ें रहती कि नहीं, वैसे माँ बाप तुम्हारी जड़ें हैं। उनको सुखी किए बिना आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते। सक्सेसफुल हो सकते हो, सफल हो सकते हो, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। तो तुम्हारी सुख की परिभाषा, सुख की डेफिनेशन उससे संबंधित है कि तुम्हारे जड़ों के साथ क्या संबंध है। ये सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं भी मेरे जीवन में जितना भी समय मिले, जितना भी टाइम मिले, करते रहता हूँ। इस गहन ध्यान अनुष्ठान के पहले 10 दिन मैंने मेरे पिताजी को सेवा में दिए थे और पिताजी को बोला था तुम जहाँ बोलोगे वहाँ लेके चलूँगा, बोलो कहाँ चलने का है। तो उन्होंने बोला शेगांव जाने का है। मेरे माँ ने इच्छा की थी कि पूरे परिवार से शेगांव जाएंगे, तो वो तो नहीं रही, चलो अपन सब परिवार के लोग शेगांव जाएंगे। सबको बुलाया, विदेश में भतीजा था उसको भी बुलाया, सब जन इकट्ठा हुए और शेगांव गए थे। अकोला के पास में एक स्थान है, श्री गजानन महाराज की वहाँ समाधि है और मेरी नानी के समय से मैं वहाँ जाता था और पिछले 22 साल में गया नहीं था। अकोला करके जिला है महाराष्ट्र में, उसके पास में ही जगह है, शेगांव करके स्थान है। तो पिताजी को लेके सबको इकट्ठा करके बस में हम सब के सब गए। बाईस साल में इतना चेंज, इतना बदलाव वहाँ पे आके गया था कि क्या बताऊँ। और मुझे वहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। 10,000 लोगों के साथ मैं लाइन में लगा था और 1 घंटे में खाना खा के बाहर निकला। इतनी अच्छी भोजन की व्यवस्था थी। वैसे ही दर्शन की व्यवस्था भी खूब अच्छी है, रहने की व्यवस्था खूब अच्छी है, गार्डन खूब अच्छे हैं, सेवाधारी खूब अच्छे हैं। मैंने वो सब देख करके मेरे को लगा कि अपने सब ट्रस्टियों ने एक बार वहाँ की यात्रा करना चाहिए, सब साधकों ने एक बार वहाँ की यात्रा करना चाहिए। तो सेवाधारी क्या होता है वहाँ दिखेगा। मेरे साथ भी 12 लोग थे। पिताजी को व्हील चेयर पर बिठा करके पूरा गार्डन घुमाया, बहुत बड़ा गार्डन था, वहाँ पैदल घूमना उनका संभव नहीं था। तो उस गार्डन में कई सेवाधारी थे। कितना अच्छा प्रयोग है वो देखो। तो वहाँ पे जो चौकीदार था वही सफाई वाला था। मैंने समझ लिया ये क्षेत्र है कि नहीं, ये क्षेत्र में एक आदमी खड़ा है, वो आदमी सुरक्षा का भी ध्यान रखता था, साफ सफाई का भी ध्यान रखता था, दोनों काम वही करता था। तो ऐसे कुछ आदमियों को मिला तो उनको पूछा तुम यहाँ नौकरी करते हो क्या, तुम यहाँ के नौकर हो क्या। तो बोले बाबा नहीं, हम नौकर नहीं है, हमारे गांव ने इस स्थान को गोद लेके रखा है। ये जो इलाका है ना इतना, ये इलाका हमारे गांव का है। मैंने कहा हमारे गांव का मतलब क्या। मैंने ये इतने इलाका क्या जिम्मेदारी हमारे गांव ने संभाली हुई है। तो प्रत्येक दफ़े हमारे यहाँ एक आदमी यहाँ सदैव रहता ही है हमारे गांव का। और आज मैं आया हूँ, मेरे को मालूम है अब साल भर तक मेरा नंबर नहीं लगेगा, एक साल भर बाद मेरा यहाँ नंबर आएगा। तो सिर्फ 7 दिन के लिए सेवा देने के लिए आता हूँ और 7-7 दिन बाद आदमी चेंज होते हैं, लेकिन इस स्थान पे हमारे ही गांव के आदमी रहते। मैंने आश्रमों के एक एक स्थान, एक एक जगह उन्होंने लेके रखी थी। तो गाँव से 52 लोग आते थे, हर हफ्ते एक एक चेंज वहाँ रहता था। तो ऐसे आसपास के गाँवों ने मिल करके उन आश्रमों की व्यवस्था संभाली हुई थी। और दूसरा, मैं सफाई नहीं करूँगा वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ये चौकीदारी करता था वही सफाई करता था। तो उन्होंने उस स्थान को दत्तक लेके रखा था, यानी उस स्थान की देखभाल वो करेंगे, वहाँ की साफ सफाई वो करेंगे, वहाँ का मेंटेनेंस वो देखेंगे, उतना एरिया उनके गांव का। कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था आप भी कर सकते हो। कई स्थानों पे जाता हूँ, कई जगह का निरीक्षण करता हूँ।
कई जगह की नई जानकारियाँ मिलती है। तो ऐसी कुछ नई जानकारियाँ यहाँ पे भी प्राप्त हुई। भोजन की व्यवस्था उनकी व्यवस्थित थी, रहने की व्यवस्था उनकी अच्छी, सारी अरेंजमेंट्स बहुत सुव्यवस्थित था। और एक प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट ग्रुप है, वही सब ये संभाल रहे हैं और बहुत सालों से अच्छे भाव से अच्छे से कर रहे हैं। यह डॉक्टर वर्ष है। तो इस डॉक्टर वर्ष में डॉक्टरों के लिए कोई शिविर लिए जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि डॉक्टर भी समाज का एक प्रमुख अंग है और डॉक्टर स्वस्थ रहे तो समाज स्वस्थ रह पाएगा। तो समाज को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टरों को स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, ये साल तो आपके लिए एकदम उत्सवों का साल रहेगा। क्योंकि अगले महीने में ये मूर्ति 14 तारीख को राजकोट में शिफ्ट होगी और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और 25 तारीख को हनुमान जयंती के दिन एक बहुत बड़ी सामूहिकता, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी राजकोट के सौराष्ट्र आश्रम में होगी। ये बात रही अप्रैल की। और मई महीने में जैसे कि आपको मैंने सूचना भेजी है, 18 तारीख से लेके 25 तारीख तक शिरडी में साईं बाबा के कृपा के अंदर महाशिविर होने जा रहा है। जो महाशिविर 2008 में अजमेर में बंद हो गए थे, शायद वो फिर से शुरू हो, ऐसी उनकी इच्छा होगी। इसलिए शिरडी के मंदिर के सामने एक पुलिस स्टेशन है, उसके पास में ही प्रसादालय है, उसके पास में ही एक बहुत बड़ा मैदान है। क्योंकि जब वहाँ शिविर की बात चली तो मैंने बोला कम से कम 2 लाख लोग आ सके, इतना मैदान चाहिए। तो मैदान खोजने में काफ़ी दिन लगे। मैं 4 दिन वहाँ डेरा डाले पड़े था। वहाँ के ट्रस्टियों ने भी काफ़ी मदद की है, वहाँ के लोगों ने भी खूब मदद की है और सबके सहयोग से ये शिविर का आयोजन हुआ है। और 18 मई से लेके 25 मई तक, शनिवार टू शनिवार, ये महाशिविर का आयोजन 5 साल के बाद होने जा रहा है। और 5 साल में बहुत गंगा बह गई है। कई नए साधकों को महाशिविर पता ही नहीं। तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी। और जैसे मैंने डराया कि नहीं, कुछ दीपक बुझे हुए हैं, जले ही नहीं है, तो उनको फिर से जलने का एक चांस फिर मिल रहा है। वास्तव में डराने का नहीं था, जो कुछ सत्य स्थिति है, मैंने अपना आत्म परीक्षण करो ना। कि मेरे अंदर मूलभूत कुछ चेंज हुआ है क्या, मेरे अंदर मूलभूत कुछ बदलाव हुआ है क्या। ये स्व परीक्षण सदैव करते रहना चाहिए। क्या होता है जब हम सामूहिकता में शामिल होते हैं ना,
तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता ये अनुभूति मुझे हुई है या सामूहिकता के कारण हुई है, कलेक्टिविटी के कारण हुई है। कई बार सामूहिकता में भ्रम की स्थिति निर्माण हो जाती। तो शिरडी स्वयं एक पवित्र गुरु स्थान है। उस गुरुस्थान में शिविर होने जा रहा है। ये आपका अहोभाग्य है। तो आपका व्यवहार भी उस गुरु स्थान के अनुरूप ही होना चाहिए। मई महीने में वैसे ही वहाँ खूब भीड़ रहती है। लेकिन अपने ट्रस्टियों ने वहाँ के ट्रस्टियों को आश्वस्त किया है कि हमारे साधक इतने शांति से, इतने व्यवस्था से, इतने डिसिप्लिन से वहाँ की सामूहिकता में शामिल होंगे जैसे दूध में शक्कर शामिल होती। तो आपके विवाह पे, आपके एवज में ट्रस्टियों ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन का पालन करना। ये बात रही मई की। जून महीना बीच में, बाद में जुलाई में इसी स्थान पे गुरु पूर्णिमा होने जा रही है। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा हो, ये यहाँ के साधकों की भी बहुत दिनों से इच्छा थी। वही इच्छा गुरु पूर्णिमा के रूप में पूर्ण होने जा रही। दूसरे में जो ये दिए जलाने की, संस्कार की बात करते हो ना, इसके लिए गुरु पूर्णिमा भी बहुत अच्छा अवसर है। सिर्फ जैसे एक फोटोग्राफर किसी का फोटो निकालता है तो फोटोग्राफर की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए और जिसका फोटो निकाल रहा है उसकी भी स्थिति अच्छी होना चाहिए। दोनों की अगर स्थिति अच्छी हुई ना तो ही फोटो अच्छा निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा भी तभी सफल हो सकती है, तभी सक्सेस हो सकती है जब आप और मैं एक अलग स्थिति में मिले। देखो खूब सारी गुरु पूर्णिमा हुई और ये भी होने जा रही है, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में एकदम यादगार हो, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या होता है और क्या होना चाहिए उसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए जैसे ये गुरु शक्ति धाम में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे तो चॉकलेट का डब्बा रखा हुआ है। आप चॉकलेट का डब्बा मांग लो और एक एक खाते बैठो। लेकिन आप क्या करते हो, वो डब्बा नहीं मांगते, आप एक एक चॉकलेट मांगते हो। तुम प्रयोग करके देखो ना, तुम्हारी कोई भी समस्या लेके वहाँ जाओ, दर्शन करो, ध्यान करो, वापस आओ, समस्या दूर हो जाएगी। समस्या बताने की भी जरूरत नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप समस्या बताते हो ना, आपका चित्त समस्या में रहता है। अरे बाबा सीधा तो बात है, असंतुलन के कारण समस्या निर्मित हुई है। समझ लो आप एक समस्या ठीक भी कर लो, आप फिर दूसरी खड़ी कर लोगे, क्योंकि असंतुलन तो है ही ना।
मैं चाहता हूँ वह असंतुलन समाप्त हो जाए, तो समस्या खुद ब खुद समाप्त होगी, दूसरी उत्पन्न ही नहीं होगी। वैसे ही क्या होता है मालूम है, गुरु पूर्णिमा आते हो आपका भाव साल भर में सबसे अच्छा रहता है, आप एकदम परमात्मा स्वरूप दर्जा मुझे देते हो, लेकिन वह आपको भी आत्मा स्वरूप बन के देना पड़ेगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, परमात्मा का माध्यम गुरु है, ऐसा मानना और मानने का भाव उस समय खूब रहता है, सामूहिकता में पूर्ण रहता है, माने आधा पार्ट कंप्लीट है। और मेरे को तो कोई उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए, अरे बहुत अच्छे भाव से देखते हो, अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस भाव के साथ साथ कुछ स्थायी रूप में बदलाव, कुछ स्थायी रूप में चेंज आपके भीतर हो, आपके भीतर हो कोई घटना घटित हो, कुछ संस्कार घटित हो। और वो तब होगा जब आप उसमें आत्मा बन करके आओगे। एक तो पहली बात तो कोई समस्या लेकर के मत आओ, आप ऐसे आओ ना, एक प्रयोग करके देखो गुरु पूर्णिमा में आओ, वैसे ही समस्या दूर हो जाएगी। बताने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं, उधर चित्त डालने की भी जरूरत नहीं, आत्मा को कोई समस्या ही नहीं होती। आत्मा बन करके आओ ना, आत्मा को कोई अहंकार ही नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता। तो एक गुरु पूर्णिमा ऐसी करो जिस गुरु पूर्णिमा में आप सब आत्मस्वरूप बन करके आओ, आत्मा बन करके आओ, तो सचमुच आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वो संस्कार घटित हो जाएगा, जो संस्कार के ऊपर आज अपनी चर्चा चल रही। एक 3 दिन का तो प्रश्न है, 3 दिन के लिए इस शरीर को, शरीर है ही नहीं तो शरीर की समस्या नहीं है, शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, शरीर के रिलेशन नहीं है, शरीर के मोबाइल नहीं है, शरीर के कांटेक्ट नहीं है, शरीर के संबंध नहीं, कुछ भी नहीं है। एक 3 दिन के लिए पूर्ण संन्यास ग्रहण करके आओ, सब संसार में से, सब में से मुक्त होकर के आए। संन्यास, संन्यास मतलब क्या भगवे कपड़े पहनना? संन्यास मतलब क्या दाढ़ी मूछे बढ़ा लेना? नहीं, संन्यास मतलब सब में से मुक्त रहना, वही तो मोक्ष का स्थिति है। वो स्थिति आप अनुभव करके आओ एक 3 दिन के लिए, चाहिए तो अभी से उसका प्रैक्टिस करो कि नहीं 3 दिन के अंदर मैं एक आत्मस्वरूप बन करके गुरु पूर्णिमा जाऊँगा या जाऊँगी। तो आप देखो ना, एक अलग अनुभूति, एक अलग अनुभव आपको उस गुरु पूर्णिमा में होगा। तो मेरी इच्छा है कि उस गुरु पूर्णिमा में आप आत्मा बन करके प्रवेश करो, और ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन की एक यादगार गुरु पूर्णिमा हो। तो इस साल सामूहिकता के कार्यक्रम पे कार्यक्रम लगे हुए हैं। इस सामूहिकता की चकाचौंध में ये हजारों आत्माओं के प्रकाश के अंदर आपका दिया जलाए कि नहीं, पहले उधर ध्यान दो। इसलिए पहले एक दिन के एकांत में जाओ, आत्म परीक्षण करो कि मेरे अंदर कुछ मूलभूत बदलाव आया है क्या, मूलभूत चेंज आया है क्या, मेरा ध्यान अकेले में लगता है क्या लग रहा है क्या। महाशिवरात्रि से अच्छा अपने आत्म परीक्षण का दूसरा कोई दिन नहीं है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कुछ क्षण अपने लिए रुको, ठहरो, और हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं,
कहाँ जाना है और कहाँ तक पहुँचे। आपको जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये कहने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब तक कुछ क्षण, कुछ समय आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते, तब तक एक शांति, एक समाधान का अनुभव आपको नहीं होगा। और जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो आप पवित्र आत्मा हो ऐसा मानकर ही लिखे गए। मैंने यहाँ तक तो आप पहुँचे ही हो। दूसरा, जीवन में नियमितता लाओ। जीवन में नियमितता नहीं है। छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने वाली स्थिति है। जब कभी परिस्थिति खराब आती है, स्थिति खराब आती है, हमारे जीवन में ध्यान बढ़ जाता है। परिस्थिति चली जाती है, स्थिति चली जाती है, तो ध्यान कम हो जाता है। माने हमारी स्थिति ऐसी है कि जब हम लंगड़े रहते हैं तो दौड़ने की इच्छा रखते हैं कि दौड़ने का है, दौड़ने का है। और जब अच्छे हो जाते हैं तो दौड़ते नहीं, बैठ जाते। अरे बाबा, ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था वही है जब आपको कोई समस्या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब में से बाहर निकल गए हैं। तो किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का इंतजार काय को करते रहते हो? कि समस्या आए, प्रॉब्लम आए, फिर हम ध्यान करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप आपका आत्मचिंतन करो, आपका आत्म परीक्षण करो कि आप किस धरती पे खड़े हो, किस स्थान पे हो, आपका स्थान क्या है। मैं सचमुच प्रकाशित दीपक हूं या मेरे आसपास का प्रकाश हजारों लाखों दीपकों का है? सबसे पहले इस बात का पता लगा। और आप अगर प्रकाशित दीपक है, आपका दीपक जला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो पहले इस भ्रम में से बाहर आओ कि आपका जला हुआ है, और फिर जलने की इच्छा करो, फिर प्रयत्न करो, फिर प्रयास करो। देखो स्थिति क्या है वो पहले पता लगे ना, सब में सुधार हो सकता है, सब में चेंज हो सकता है, सब में बदलाव हो सकता है।
तो आप सबका दीपक प्रज्वलित हो और आपका स्वयं का प्रकाश हो। उस प्रकाश के साथ आपके आसपास जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश हो, चाहे आप उजाले में हो चाहे आप अंधेरे में हो। प्रकाश आपके साथ में हो, उजाला ही आपके आसपास हो, अंधेरा आपसे दूर रहे। इसी शुभ इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।